Hello all. Let me welcome once again to this Business Booster Principle modules. आज हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं अबाउट सेल्स प्रोसेस। हर एक कंपनी का सेल्स एक बैकबोन होता है। अगर आपके सेल्स प्रोसेसेस एस्टेब्लिश्ड हैं तो आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा और आपके जो भी सेल्स पीपल हैं, जो भी सेल्स एम्प्लॉयज हैं, वो अच्छे से आपके सेल्स प्रोसेसेस को फॉलो कर पाएंगे। अब लेट मी शेयर यू माय माइंड मैप। हम लोग माइंड मैप को देखते हैं और माइंड मैप के थ्रू हम लोग देखेंगे व्हाट इज ऑल अबाउट सेल्स प्रोसेस। देखिए, आपका बिजनेस जो है वो बिजनेस में मे बी वो ट्रेडिंग का बिजनेस है, मे बी वो ई कॉमर्स बिजनेस है, मे बी वो मैन्युफैक्चरिंग है और मैन्युफैक्चरिंग में भी यू आर सेलिंग टू B2B। कोई भी बिजनेस है, सबके कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं सेल्स प्रोसेस के। देखा गया है किसी के 3 स्टेप्स होते हैं, किसी में 7 स्टेप्स होते हैं, बट आइडियली देखने जाओ तो इट हैज टू बी बिटवीन 3 to 7 स्टेप्स। ओके, या मैं बात करूंगा 5 स्टेप्स ऑफ सेल्स प्रोसेस। कौन कौन से 5 स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट स्टेप इज टू टेक द अपॉइंटमेंट। आप लोग को उनको अप्रोच करना है, आप लोग को उनसे अपॉइंटमेंट लेना है। ये अपॉइंटमेंट के सिलसिले में मैं एक और वीडियो कर रहा हूं जिसमें मैं आपको अपॉइंटमेंट किस तरह से ली जाती है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है अपॉइंटमेंट के दरमियान, वो चीजें मैं उसमें डिस्कस करूंगा। लेकिन यहां आप खाली इतना समझिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अप्रोच टू दी कस्टमर। अब वो आपको टेलीफोन से आपको अपॉइंटमेंट लेना है या आपको उनको डायरेक्टली जा करके मिलना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनसे मिलना इज इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग कस्टमर से मिल नहीं रहे हैं, फेस टू फेस बात नहीं कर पा रहे हैं, तो हम हमारा प्रोडक्ट किस तरह से सेल कर पाएंगे? लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स के कुछ ऑडियंस हैं जो स्पेसिफिक है, आपने वो आइडेंटिफाई किया हुआ है, उस तरह से आप उसको कनेक्ट करना चाहते हो। आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू भी हो सकती है 2000 से लेकर के 15,000 की है, या आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू हो सकती है इट इज गोइंग इन लैक्स। जहां भी हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं वो आप खाली टेलीफोनिक कॉल से सेल नहीं कर सकते, या कोई डिजिटल मीडिया आपने यूज किया है या डिजिटल मार्केटिंग आपने यूज किया है, सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज किया है, ईमेल मार्केटिंग यूज किया है, उससे वो सेल हो जाए, इट इज नॉट गोइंग टू बी वर्किंग दैट वे। लेकिन कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स है जो इट कम्स इन द वैल्यू रेंज ऑफ 2000 to 15,000, दैट इज पॉसिबल कि आप उसको डायरेक्ट टेलीफोनिक तरह से या डिजिटल मार्केटिंग से या सोशल मीडिया मार्केटिंग से आप उसको अचीव कर रहे हो। लेकिन एक स्टैंडर्ड जो प्रोसेस है सेल्स का, उसमें अपॉइंटमेंट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? इस पर मैं आपको एक पूरा अलग से वीडियो करने वाला हूं जिसमें मैं डिटेल में इस चीज का डिस्कशन करूंगा। इस दरमियान खाली आप ये समझिए कि देयर इज अ फर्स्ट स्टेप विच इज कॉल्ड अपॉइंटमेंट, टेकिंग द अपॉइंटमेंट विद द कस्टमर। क्यों? कि एक बार आपको अपॉइंटमेंट मिल गया तो कस्टमर को पता है कि आप उनसे मिलने आने वाले हो और आप कुछ प्रोडक्ट का उनसे डिस्कशन करने वाले हो, तो आपको एक अनडिवाइडेड टाइम मिल पाता है। तो फर्स्ट थिंग इज अपॉइंटमेंट। एट द एंड ऑफ द डे आपको कस्टमर से मिलना जरूरी है। अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिला है तो आप कैसे उसको क्रैक करोगे, आप कैसे वहां जाकर के उसको मिलोगे? ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप कोल्ड कॉलिंग करें, आप जा करके उनसे मिले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक बात समझ लीजिए जी, द मोमेंट आपने अपना कार्ड उनके साथ शेयर किया, नाउ वो आपके लिए अभी कोल्ड कस्टमर नहीं है। नाउ दैट कस्टमर नोज यू एंड यू ऑल्सो नोज दैट कस्टमर पर्सनली, 1-to-1। सो अपॉइंटमेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी सेल्स प्रोसेस। तो आपने उनसे अपॉइंटमेंट लिया, नाउ यू आर गोइंग एंड मीटिंग देम। उसमें आपको क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू इन दैट इज टू फाइंड देयर प्रॉब्लम, टू अंडरस्टैंड देयर प्रेजेंट सिनेरियो।
उनके क्या अभी परिस्थिति है, वो कौन सी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं या वो कौन सी सॉल्यूशंस अभी यूज कर रहे हैं, उनमें उनको क्या क्या दिक्कत आ रही है, आज जो वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उस प्रोसेस में उनको कहाँ दिक्कत आ रही है। आपने जब अगर ये आइडेंटिफाई कर लिया तो आप उनको अपना प्रोडक्ट एज ए सॉल्यूशन आप उनको दे सकोगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी देयर आर वेरियस वेज ऑफ फाइंडिंग द प्रॉब्लम्स, राइट। आप किस तरह से उनसे बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल इन मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ, मेरा 2 साल 2.5 साल का टेन्योर रहा है मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। उसमें वी हैड दिस टूल वेर इन हम लोग उनको फैक्ट फाइंडिंग करते थे। देयर वॉज अ फैक्ट फाइंडर, देयर वॉज अ फॉर्मेट विच वॉज गिवन टू अस, और जो हम लोग कस्टमर से वो फॉर्मेट हम लोग भरते थे, जिधर हम लोग उनके डिटेल्स लेते थे अबाउट देयर चिल्ड्रंस, राइट, अबाउट देयर डेथ, जो भी उनके लोन्स हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल्स लेते थे, उनके हाउस होल्ड एक्सपेंसिस के हम लोग डिटेल्स लेते थे। एंड विद दैट टोटल एनालिसिस हम लोग एक अमाउंट के ऊपर आइडेंटिफाई करते थे कि दिस इज द नीड ऑफ देयर फ्यूचर रिक्वायरमेंट, और उसको लेकर के किस तरह से हम लोग ये जो है प्रॉब्लम जो है वो उसका सॉल्यूशन हम लोग देंगे, राइट। तो फैक्ट फाइंडर वाज द टूल व्हिच वी वर यूजिंग टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर। सिमिलरली आपका भी अपना एक स्ट्रक्चर प्रॉब्लम फाइंड करने का एक पैटर्न होना चाहिए, जिसमें आप उनसे बात करते हो और उनके प्रॉब्लम्स को आप आइडेंटिफाई करते हो। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, राइट, क्रॉस चेक आपका जो अंडरस्टैंडिंग है प्रॉब्लम्स के बारे में, उसको आप रीएस्टेब्लिश करिए, आप उसको रिकंफर्म करिए कस्टमर से कि ये मैं समझा हूं, आप ये चीजों का आपको चैलेंज है, और आप अगर ये चैलेंजेस को ओवरकम करते हो तो आपका जो फंक्शनिंग है वो स्मूथ हो जाएगा। ये आपकी जो नीड है वो ये है, और ये नीड को जो भी है हम लोग अगर आपको कुछ सॉल्यूशन इसका दें या ऐसा कोई प्रोडक्ट आपका दें जो ये जो आपके प्रॉब्लम्स है, जो चैलेंजेस है, उसको ओवरकम कर सके, तो आपके लिए वो बढ़िया सॉल्यूशन होगा। कभी कभार एक ये भी चीज होती है कि आपको कस्टमर कुछ बोलता है उसके प्रॉब्लम्स, बट वहां वो प्रॉब्लम के अलावा भी काफी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर आप उनसे बात नहीं करोगे, आप उनको प्रोब नहीं करोगे, आप समझने की कोशिश नहीं करोगे उनके प्रॉब्लम्स को, तो क्या हो जाएगा कि आप खाली एक जो उनका अंडरस्टैंडिंग है प्रॉब्लम का वहां तक ही सीमित हो जाओगे, और आप जो सॉल्यूशन उनको दोगे मे बी वो सॉल्यूशन होलिस्टिक नहीं होगा, ओवरव्यू नहीं कर पाएगा उनके टोटल नीड्स को। सो इट इज वेरी क्रूशियल। प्रॉब्लम फाइंडिंग एरिया आपको कंट्रोल में लाना ही है, आपको उसमें एक्सपर्टीज लाना ही है। देयर आर डिफरेंट रोल प्लेस विच आई टेक थ्रू द सेल्स टीम। मैं सेल्स टीम्स जो है उनको एक रोल प्ले मॉडल में ढालता हूं, जहां पर उनको प्रैक्टिस किया जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं, आपको किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, आपको अगर कुछ वो जवाब वहां से आ रहा है उसका क्या मतलब है, और उसको किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है। ये सब चीजों का रोल प्ले होता है, जिससे जब वो कस्टमर के सामने बैठा होता है तो ऑटोमेटिक उसने कुछ प्रैक्टिस कर रखी है, और वो वहां पर एक कंपोज्ड वे, एक कंफर्टेबल वे, एक कॉन्फिडेंट वे से प्रॉब्लम फाइंड कर सके, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिंपल इस तरह से होता है जैसे क्रिकेट में आप भले कितने भी अच्छे प्लेयर बन चुके हैं, फिर भी आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। सो दैट सेम रोल इज प्लेड इन रोल प्ले, जहां पर एक व्यक्ति कस्टमर बन जाता है और एक व्यक्ति सेल्स पर्सनल बन जाता है, एंड देन दे डिस्कस, और उसमें जो कस्टमर बनता है व्यक्ति, वो व्यक्ति जो उसके जो भी चैलेंजेस आए थे, जो भी कस्टमरों ने उनको ऑब्जेक्शंस दिए थे, उन ऑब्जेक्शंस को वो वहां प्रेजेंट करता है, और किस तरह से फिर सेल्स पर्सनल उस ऑब्जेक्शंस को हैंडल करता है, राइट। तो दिस आर दी टोटल टेक्निक्स विच वी यूज फॉर ट्रेनिंग दी सेल्स पीपल। अगर आपको इसका अवेयरनेस है तो आप क्या करोगे,
आप वो चीजें अपने सेल्स टीम में अप्लाई करोगे, और जैसे आप उस चीजों को अप्लाई करते हो आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपने जो बिजनेसेस में जो अपने जो सेल्स टीम है उनसे रोल प्ले कराइए और वहां से उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड कराइए, राइट। वंस आपने यू हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम्स, व्हाट यू विल डू, यू विल प्रोवाइड देम द सॉल्यूशन, राइट। व्हाट इज द सॉल्यूशन, जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं या जो आपके सर्विसेज हैं वो एज ए सॉल्यूशन यू विल प्रोवाइड टू द कस्टमर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर इन प्रॉब्लम फाइंडिंग स्टेज, जब आप प्रॉब्लम फाइंडिंग स्टेज पर हो तब आपको सुनना ज्यादा है, राइट। आप जैसे जैसे सुनोगे आपको उनकी नीड्स के बारे में पता चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेल्स पर्सन अपने प्रोडक्ट के बारे में ही बात कर रहा है, बोल बोल कर रहा है और वो अल्टीमेटली अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। कोई भी कस्टमर पसंद नहीं करेगा उसको कुछ चीजें बेची जाए, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, राइट। आपको उनसे बुलवाना है, आपको उनकी बातें सुननी है और उसके बाद आपको एक तरह से कंफर्म करना है कि ये उनकी प्रॉब्लम्स हैं, ये उनके चैलेंजेस हैं, और उसको रिकंफर्म करके कस्टमर से कि ये चीजें मैं समझ रहा हूं जो आपके चैलेंजेस हैं, और अगर मैं इस चैलेंजेस के लिए आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करे तो आपको वो चीज पसंद आएगी, राइट। ये करने के बाद यू गिव देम योर सॉल्यूशन, योर प्रोडक्ट और योर सर्विस, एंड देन इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में सब चीजें बता दी उसके बाद आपका बिजनेस क्लोज हो गया, इट इज नॉट नेसेसरी। तो यू नीड टू हेल्प देम इन क्लोजिंग। तो फोर्थ स्टेप क्या आता है, यू नीड टू हेल्प देम इन क्लोजिंग। और हेल्पिंग इन क्लोजिंग इन द सेंस, कोई भी कस्टमर जो है एज पर ह्यूमन टेंडेंसी उनको कभी भी अर्जेंसी का एहसास नहीं होता है। सो यू हैव टू एंश्योर दैट कि यू आर क्रिएटिंग द सेंस ऑफ अर्जेंसी। आपको जितना भी उनको स्ट्रेस करोगे, जितना भी चीजें आप उनको बताओगे कि ये उनके चैलेंजेस है और ये चैलेंजेस अगर वो ओवरकम नहीं करते तो उनसे क्या क्या नुकसान उनमें होने वाला है या उनका बिजनेस किस तरह से नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है, वो आप अगर उनको बताते हैं तो उससे क्या होता है कि आप उनमें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। देन देयर इज सेंस ऑफ अर्जेंसी बाय द वे ऑफ आपके पास ये जो सर्विस है, ये प्रोडक्ट है, उसकी जो आपके पास इन्वेंट्री है वो काफी कम है, राइट। दिस इज वन वे ऑफ टैकलिंग दैट अर्जेंसी इश्यू, राइट। आप उनको बोल सकते हैं कि इस तरह का जो प्रोडक्ट है सर उसकी वैलिडिटी जो प्राइस की है इट इज फॉर 1 वीक। आपको जो भी डिसाइड करना है सर आप ये इसको विद इन 24 आवर्स टू 72 आवर्स आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि इसके प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। दिस आर द टैक्टिक्स विच मेनी कंपनीज आर यूजिंग, राइट। अगेन अनदर थिंग इज के सर इस तरह का जो प्रोडक्ट है उसकी जो इन्वेंट्री है वो इतनी क्वांटिटी है, तो आप जो भी डिसीजन लेना है आप बताइए मुझे, सो दैट कि ऐसा ना हो कि जब आप मुझसे सॉल्यूशन मांग रहे हो तब मेरे पास अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट की नहीं है, राइट। दिस इज द अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग द सेंस ऑफ अर्जेंसी। बट द बेस्ट वे ऑफ क्रिएटिंग द सेंस ऑफ अर्जेंसी इज उनको ये बताएं आप कि उनसे आपको नुकसान क्या होने वाला है। अगर आप ये जो सिचुएशन है आपकी आपकी ये जो नीड है, ये जो चैलेंजेस है, अगर उसको आप ओवरकम नहीं करते हो तो उससे आपका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, ये आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो कस्टमर आपके साथ प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाएगा। अगेन यू कैन गिव देम द ऑप्शंस। हो सकता है कि आपके प्राइसिंग के ऑप्शंस हो सकता है आपके पास प्रोडक्ट्स के ऑप्शंस हो सकता है आपके पास सॉल्यूशंस के ऑप्शंस हो, आप जो सर्विसेज दे रहे हैं उसमें भी कुछ आपने ऑप्शंस रखे हों, राइट। तो वो ऑप्शंस आप फिर उनसे डिसाइड कर सकते हो। जनरली मैंने एक चीज देखी है, वेन एवर कस्टमर इज नॉट गिविंग यू क्लियर कट आंसर, तो ये एक जो टेक्निक जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं ये टेक्निक काफी काफी
सफल साबित हुई है। आप उनसे बोल सकते हो कि सर, जनरली मैंने देखा गया है जब कस्टमर डिसाइड नहीं करता है कि उन्हें कब ये प्रोडक्ट लेना है, तो इसके दो कारण होते हैं। एक कारण ये होता है कि आपके नीड के मुताबिक ये प्रोडक्ट नहीं है, राइट? जो आपकी जरूरत है, जरूरत, जो चैलेंजेस आपको फेस हो रहे हैं, उसके सामने ये मेरा प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट वैलिड नहीं है। एक ये कारण होता है। और दूसरा कारण ये होता है सर कि जो आप फीचर्स मेरे प्रोडक्ट्स में देखना चाह रहे हो, वो फीचर्स मेरे प्रोडक्ट्स में नहीं है। सर, तो इन दो चीजों में से कौन सी चीज आपको लग रहा है कि मेरे केस में हो रही है? तो हो सकता है कस्टमर ऐसा बोले, नहीं नहीं नहीं, आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, मेरे जो भी नीड्स हैं वो सब इसमें फुलफिल हो रही है, जो भी आपके इसमें फीचर्स है वो फीचर्स एकदम 100% मेरे नीड के मुताबिक है, राइट? तब आप उनसे बात कर सकते हो। सर, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं प्राइसिंग जो है, वो प्राइसिंग के हिसाब से आप अभी कुछ डिसीजन नहीं लेना चाह रहे, राइट? यही देखा गया है हमने कि कस्टमर को अगर प्रोडक्ट पसंद आती है, उसके जो भी नीड्स हैं उसको फुलफिल कर सकती है अगर प्रोडक्ट, तो अगर वो आगे नहीं बढ़ रहे तो कहीं ना कहीं बजट का चैलेंज होता है, कहीं ना कहीं पैसे का चैलेंज होता है। तो सर, ऐसा कोई चैलेंज आपके पास है, तो कस्टमर आपको एग्री करेगा, कस्टमर रियलाइज करेगा कि ये जो सेल्स पर्सन है, ही हैज अ गुड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फिर आप उनसे ऑप्शंस की बात कर सकते हो। सर, एक काम करिए सर, मेरे पास इस तरह से ऑप्शंस अवेलेबल है, पेमेंट्स के इस तरह से ऑप्शंस अवेलेबल है, यू कैन पे थ्रू ऑनलाइन, यू कैन पे थ्रू क्रेडिट कार्ड, यू कैन पे थ्रू अदर वेरियस वेज ऑफ पेइंग। लोन की अगर फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप उसको लोन की फैसिलिटी के लिए बात कर सकते हो, राइट? तो ये सब चीजें ऑप्शंस अवेलेबल है। ये भी हो सकता है कि सर एक दूसरा भी प्रोडक्ट है जिसमें आपकी ये सब नीड्स फुलफिल हो रही हैं, ठीक है, तो वो जो चीज है वो इस प्राइसिंग में है, और अगर ये प्राइसिंग आपको सुटेबल है तो आप इस प्रोडक्ट के लिए जा सकते हैं। एंड इन फ्यूचर आफ्टर 6 months इफ यू फील ओके टू गो अहेड विद अवर हायर वर्जन, यू कैन गो एंड टेक अवर हायर वर्जन प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप अगर सेंसिबल बात करोगे उनसे, तो डेफिनेटली वो चीजें कस्टमर को हेल्प होगी क्लोजिंग करने में, राइट? कभी कभार आपको ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि कस्टमर को कोई ना कोई वकील की जरूरत है, कोई ना कोई एडवोकेट की जरूरत है, और वहां आपका रोल होता है एज एन एडवोकेट। उनका जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्यूशन देना है, नॉट ओनली अबाउट देयर नीड्स, रिक्वायरमेंट, उनकी जो भी चैलेंजेस है उसको जो आप सॉल्यूशन के तौर पे दे रहे हो, वो उस उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि जो उनको डिसीजन लेने में आपको कहीं ना कहीं एडवोकेट होना पड़ेगा, उनको हेल्प करना पड़ेगा कि किस तरह से वो डिसीजन में आगे बढ़े। और इसके लिए यू नीड टू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ध्यान रखिए, ओपन एंडेड क्वेश्चंस मींस जिनका जवाब यस या नो तक सीमित नहीं रहता है। अगर आप किसी को पूछो, अच्छा ये प्रोडक्ट कैसा लगा, हाँ अच्छा है, खत्म हो गई बात। यू नीड टू आस्क इंस्टेड ऑफ दैट, सर मेरे प्रोडक्ट में आपको क्या क्या चीजें पसंद आई। दिस इज अ गुड पॉइंट। आप जब ये पूछते हो तो उससे क्या होता है कि वो अपने जो व्यूज है वो रखता है कि ये चीजें हमारी प्रोडक्ट में उनको पसंद आई, राइट? इंस्टेड ऑफ आस्किंग के सर आपको मेरा प्रोडक्ट कैसे लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, राइट? इसका दो ही आंसर है। बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप उनसे ये पूछते हो कि सर आपको मेरे प्रोडक्ट में क्या चीजें अच्छी नहीं लगी, तो वो आपको विस्तार में बताएगा। द मोमेंट वो आपको डिटेल में बताएगा, तो आपके पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशन के तौर पर आपके पास जवाब होगा उसका, राइट? सो ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। कभी ऐसे मत बोलिए सर मैं आपको कल वापस से बात करूं, तो क्या जवाब देगा उसको, यस या नो? नेवर आस्क सच क्वेश्चंस जिनका जवाब यस या नो हो, राइट? और मोर इंपॉर्टेंट, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आप इंट्रोगेशन कर रहे हो, राइट? यू आर नॉट पुलिस, हम इंट्रोगेशन नहीं कर रहे हैं, बट वी हैव टू आस्क इन सच अ वे, वी हैव टू प्रोब इन सच अ वे कि उनको इंट्रोगेशन भी ना लगे और आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उनसे मिले। Okay, so this way you can help them in closing, and once the deal is done,
what will happen, you will take references. रेफरेंसेस लेने की भी अपनी एक कला है, राइट? हाउ टू टेक द रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के लिए आप ये पॉइंट नोट कर लिए कि रेफरेंसेस इज जस्ट लाइक यू हैव टू यूज द बुलेट्स। जैसे ट्रिगर होता है, ट्रिगर दबाने से पिस्तौल में से गोली निकलती है, उसी तरह से यू हैव टू गिव सम ट्रिगर्स टू द कस्टमर दैट हो सकता है सर आपके फ्रेंड सर्कल में जो कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है या कोई इंडस्ट्री का बिजनेस है उनका, और हमारी जैसी प्रोडक्ट उनको मैं अगर सजेस्ट करूं तो मे बी उनके लिए वो इंपॉर्टेंट हो। तो ऐसे कोई व्यक्ति हैं आपके सर्कल में जिनसे मुझे अप्रोच करना चाहिए, राइट? दिस इज द वन वे ऑफ टेलिंग, आस्किंग देम। हो सकता है आप उनको ये भी पूछ सकते हैं कि सर आपके मेजर कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है और उसमें कौन कौन व्यक्ति डील करता है। दिस इज अनदर वे ऑफ आस्किंग द रेफरेंस। आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर आप कोई बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप में आप हो तो वहां पर कोई आप मुझे रेफरेंसेस दें जो बिजनेस कर रहा है और वो हमारे जैसे प्रोडक्ट्स उनको इम्पोर्टेंट हो। ऐसे कौन बिजनेसमैन हैं सर आपके सर्कल में, राइट? तो यू हैव टू यूज द डिफरेंट ट्रिगर्स, क्योंकि जैसे आप ट्रिगर यूज करोगे दे विल देन रिकलेक्ट समबडी नेम, और आपको वहीं आपको उनके नेम्स मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नोट डाउन द नेम्स। आपने एक बार नाम नोट डाउन कर लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रिगर्स दे के यू कुड गेट अराउंड 10 रेफरेंसेस फ्रॉम द कस्टमर, तो राइट डाउन द नेम फर्स्ट। द मोमेंट यू हैव कंप्लीटेड द नेम्स, फिर आप उनसे पूछ सकते हैं सर तो ये जो व्यक्ति हैं इनका टेलीफोन नंबर मुझे मिल पाएगा? तो टेलीफोन के लिए ही हैज टू देन गो एंड सी इन दी मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन में जब वो ढूंढ रहे हैं तो ऑटोमेटिक उस समय वो जो 10 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति के नंबर्स भी आपको मिल जाएंगे। फिर आपका ये जो सेल्स प्रोसेस है वापस आपका वो स्टार्ट हो जाएगा, फ्रॉम अपॉइंटमेंट फिक्सिंग टू प्रॉब्लम फाइंडिंग and then giving them the solution and then helping them in closing, and then again you take the references from that customer once it is closed। देखिए हर एक व्यक्ति को आप मिल रहे हैं, उसने आपकी प्रोडक्ट परचेज नहीं की और आप उससे रेफरेंसेस ले रहे हो, तो 100 में से 80% पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपको तो एक रेफरेंसेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ने प्रोडक्ट नहीं यूज की है आपकी, तो वो आपको क्या रेफरेंस देंगे, वो आपको क्या बताएंगे कि इस व्यक्ति को ये प्रोडक्ट की जरूरत होगी। वन थिंग। सेकेंडली, आपसे अगर इसने प्रोडक्ट ले लिया है तो उसका फेथ आपके ऊपर इतना है कि वो आपको रेफरेंसेस देगा, और वो रेफरेंसेस की वैल्यू होती है। अंडरस्टैंड दिस। वही रेफरेंसेस की वैल्यू होती है कि अगर कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट यूज किया है, अगर वो कस्टमर आपको रेफरेंस देता है तो दैट हैज अ वैल्यू। क्यों? कि वो कस्टमर को आप बात कर सकते हो, तो आप ये भी दे सकते हो कि XYG कस्टमर ने आपका रेफरेंस दिया है, वो हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। तो एक आपके लिए जरिया बन जाता है उस कस्टमर से अप्रोच करने का। सो एंश्योर दिस, उन्हीं से रेफरेंसेस लीजिए जिनको आपका प्रोडक्ट पसंद आया है, जो आपके साथ बढ़ रहे हैं, जो आपका प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनसे आप रेफरेंसेस लोगे तो आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा। एट द एंड ऑफ द डे 80% ऑफ बिजनेस हैपन्स थ्रू रेफरेंस, राइट? और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जो हैं जिसमें रेफरेंसेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो टेक द रेफरेंसेस and then again go get the appointment, go and meet them, discuss about their present scenario, understand what is their problems, उनके प्रॉब्लम्स समझ के फिर देन अपना प्रोडक्ट जो है उनको एज अ सॉल्यूशन आप प्रोड्यूस करिए, एंड उनसे आप फिर क्लोजिंग के दरमियान सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करिए, और उसके मुताबिक आप उनको ऑप्शंस दीजिए। एंश्योर करिए कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे कि आपका जो डिस्कशन है वो बढ़िया से आगे बढ़े। एंड यस, वंस द डील इज क्लोज्ड, टेक रेफरेंसेस फ्रॉम देम। एंश्योर टू से दिस आल्सो, अगर आपको रेफरेंसेस नहीं मिल रहा है और वो बोल रहा है कि ठीक है मैं आपको सोच करके बताऊंगा, तो टेल देम सर
मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो कैरियर है, वो जितने बिजनेस मैं करता हूं उसके बेस पर डिपेंड करता है। सर आप चाहोगे कि मैं अपने कैरियर में आगे बढ़ूं, आपको खुशी होगी अगर मैं जिंदगी में आगे बढ़ता हूं तो क्या बोलेगा कस्टमर? कस्टमर विल से यस यस यस, आई वुड डेफिनेटली लाइक यू टू सक्सीड इन योर कैरियर। सर तो मेरा कैरियर मेरे बिजनेस के ऊपर डिपेंड होता है, और मेरे बिजनेस के लिए मुझे कस्टमर से मिलना इंपॉर्टेंट है, अच्छे कस्टमर से मिलना इंपॉर्टेंट है। आप जैसे कस्टमर हैं, आप मेरे अच्छे कस्टमरों में हैं, तो आप जो भी मुझे रेफरेंसेस देंगे वो भी अच्छे कस्टमर होंगे। उनसे जाकर के मैं मिलूंगा, उनसे जाकर के मैं अपॉइंटमेंट लूंगा, उनसे मैं उनके नीड्स के बारे में डिस्कस करूंगा। मैं अपना प्रोडक्ट उनको जब मैं सेल करूंगा तो मेरे रेवेन्यूज बनेंगे, मेरे जो इंसेंटिव मिलेगा, मेरा प्रमोशन होगा, right? So this is the emotional way of getting the references. So be sensible, show the sense of maturity in your discussion. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपका रिलेशनशिप बनता है, राइट? सो दिस वाज द 5 स्टेप्स ऑफ सेल्स प्रोसेस, जो जनरली आपके जो भी बिजनेस है उसके मुताबिक आपको ये जो प्रोसेस है उसको सेट करना है, राइट? फिर एक बार जब मीटिंग हो गया तो आप मीटिंग के बाद क्या क्या करते हो? जरूरी नहीं है कि उसने आपका प्रोडक्ट ले लिया, हो सकता है कि वो आपका प्रोडक्ट के लिए सोचेगा। आपने सब कुछ बता दिया उनको, प्राइसिंग लेवल तक बात हो गई है, मे बी आपका कोटेशन भी आपने दे दिया है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उनसे फॉलो अप करना इंपॉर्टेंट है। इट इज सेड it takes around 7 follow-ups on an average to close a deal. तो फॉलोअप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जरूरी नहीं है कि आपके फर्स्ट सिटिंग में ही आपका बिजनेस क्लोज हो गया। एंड व्हेन इट इज अ हाई वैल्यू प्रोडक्ट, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप गए और वो प्रोडक्ट उसने ले लिया, राइट? इट हैपन्स बट 1%। सो इन 99% ऑफ केसेस यू नीड टू डू द फॉलोअप्स, राइट? तो फॉलोअप्स के लिए आपको उनके साथ बने रहना होता है। आप कैसे बने रहोगे उनसे? You have to give them the informations about your products by the way of email, by the way of messaging, by the way of telephonic call. टाइम टू टाइम बेसिस पर आपको उनसे बातचीत करते रहना होगा। खाली इस चीज के लिए बात नहीं करना है, सर आपने क्या डिसाइड किया? जनरली मैंने देखा 99% ऑफ सेल्स पीपल डू दिस। वो फोन करते हैं, सर आपने बताया था नेक्स्ट वीक आप डिसीजन लेने वाले हो, सर आपका डिसीजन कहां तक पहुंचा? ये पूछने के लिए आपको फोन नहीं करना है, राइट? आपको उनको नए नए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है। सर परसों ही हमने एक कस्टमर को हमने ये प्रोडक्ट दिया एंड दे आर यूजिंग इट सुपरबली एंड काफी हैप्पी है हमसे। मैंने सोचा चलो मैं आपको भी इन्फॉर्म कर दूं सर, वो व्यक्ति अगर आप बात करना चाहते हो तो आप उनसे बात भी कर सकते हो। दे आर यूटिलाइजिंग आपके जैसी कंपनी है और आपके जैसे ही उनके चैलेंजेस थे, और ये मेरा जो प्रोडक्ट है उनको वो चैलेंजेस को सक्सेसफुली ओवरकम कर पा रहा है, राइट? दिस इज द, यू नीड टू गिव सम इंफॉर्मेशन टू देम। अल्सो हो सकता है कि आप उनको डिटेल प्रोसेस के बारे में आप उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप उनको कोई ना कोई न्यूज शेयर कर रहे हो। इससे क्या हो जाएगा, यू आर कनेक्टिंग विद देम। आप उनको इतना इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि उससे भी आप हेल्प कर रहे हो क्लोजिंग की तरफ बढ़ने के लिए, राइट? सो पोस्ट मीटिंग यस, शेयर द इंफॉर्मेशन एंड टाइम टू टाइम फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बोला गया है कि 2 से 3 दिन में सोच करके बताएंगे, तो यू नीड टू एंश्योर दैट यू आर गिविंग द इंफॉर्मेशन एंड यू आर डूइंग द परफेक्ट फॉलो अप। आप परफेक्ट फॉलो अप कर रहे हैं, आप सब इंफॉर्मेशन देने के बाद आप पूछ रहे हैं सर तो इसमें किस लेवल तक अभी आपका डिसीजन है, और आप क्या और इंफॉर्मेशन मुझसे चाह रहे हैं, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है डिसीजन लेने में, right? You need to ask all those things, but you need to keep on following up. Again, there is one more thing. There is a suspect and a prospect. Suspect मतलब कि आपको लगता है कि ये कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो आपका प्रोस्पेक्ट है। तो आपको ये चीज इंश्योर करनी है, सस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट के बीच का जो डिफरेंस है
वो एक BANT, बैंट, इसको बोलते हैं बैंट। बैंट कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए, ये एक्रोनिम है BANT। आप इसको है ना अपने दिमाग में उतार लीजिए। इसको याद रखने का एक मैं आपको सिस्टम भी दे देता हूं। आपने स्टोरी सुनी होगी बांता सिंह और सांता सिंह की, राइट? बहुत फेमस स्टोरी है वो। जनरली आप देखोगे कि फेसबुक में देखोगे आप, कहीं ना कहीं उसका जिक्र होता है कि बांता सिंह और सांता सिंह दो सरदार हैं और उनके ऊपर जोक्स हैं, राइट? तो ये बांता का जो बैंट है BANT, आप उसको रिकलेक्ट कर लीजिए। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बैंट? B स्टैंड्स फॉर बजट, A स्टैंड फॉर ऑथोरिटी, N stands for need, and T stands for timelines. देखो, ये आपको एसेस करना है थ्रू बांट दैट वो कस्टमर आपका प्रोस्पेक्ट है या सस्पेक्ट है। अगर आपका सेल्स पर्सन ने ये आइडेंटिफाई नहीं किया है इन द डिस्कशन, जब उनका प्रॉब्लम फाइंड हो रहा है, तब उस दरमियान जब आप उनसे मिल रहे हैं या आपके जो एम्प्लॉयज है जो मिल रहे हैं, तब अगर उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि वेदर दे विल बी हैविंग द बजट ऑफ दिस सर्विस और दिस प्रोडक्ट विच यू आर प्रोवाइडिंग टू देम, उनके पास बजट है कि नहीं है, अगर ये आइडेंटिफाई नहीं किया तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वो आपका सस्पेक्ट है, अभी वो प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। सेकेंडली, जिससे आप बात कर रहे हैं वो अथॉरिटी है कि नहीं है, उसके पास डिसीजन मेकिंग के पावर्स हैं कि नहीं है, राइट? अगर वो अथॉरिटी नहीं है तो यू नीड टू एंश्योर दैट कि आप अथॉरिटी से भी एक बार मीटिंग करें, राइट? यू नीड टू आस्क देम। ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं सर आप डिसीजन कौन लेता है, आप लेते हो, ऐसे डायरेक्टली पूछोगे तो इट लुक्स ब्लंट, राइट? वो शायद सामने वाले को खराब भी लगे, क्योंकि मे बी वो इन्फ्लुएंसर हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप उनसे इनडायरेक्टली वे पे पूछ सकते हो, सर जनरली आपके यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या है, हु ऑल आर इन्वॉल्व इन टेकिंग द डिसीजन। अब जैसे आप ये पूछते हो तो दे विल टॉक अबाउट देयर प्रोसेस। हो सकता है उनका वेंडर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो सकता है उनके पास कुछ अप्रूवल्स का प्रोसेस हो सकता है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये रजूआत करनी होगी प्रपोजल, और उसके बाद देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टेक्स द डिसीजन एंड देन प्रोडक्ट इज सेल। जो भी प्रोसेस है, अगर आपने उनसे पूछा और आपको अगर पता चला कि हाँ ये लोग वेंडर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो आप क्या है कि आप अपना वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए भी अपना नॉमिनेशन रख सकते हो, सो डैट कि सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि उनका एक प्रोसेस है जिसमें वेंडर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ऐसे कई केस देखे हैं मैंने जहां पर प्रोडक्ट भी सही है, प्राइसिंग भी सही है, सब कुछ सही है, बट वो जो प्रोसेस है उनका, वो प्रोसेस पता ना होने से हम लोग वहां पर बिजनेस लॉस कर गए। सो एंश्योर दैट कि यू आर टॉकिंग टू एन अथॉरिटी, और एटलीस्ट यू हैव द अंडरस्टैंडिंग कि उनका प्रोसेस क्या है, डिसीजन मेकिंग कौन कौन है, और किस तरह से वहां पर प्रोडक्ट्स परचेस किए जाते हैं, राइट? वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द अथॉरिटी, यू आल्सो नीड टू एनालाइज कि उनकी नीड्स एक्चुअली है भी कि नहीं है। अगर उनके पास नीड नहीं है आपके प्रोडक्ट का या आपके सॉल्यूशन या आपके सर्विस की, वहां पर आपको लगता है कि नीड ही नहीं है, तो आप फिर उनको अपना प्रोडक्ट कितना भी बढ़िया से प्रेजेंट करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू परचेज इट। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द नीड, एक्चुअल नीड एंड टाइमलाइन, कब उनको परचेज करना है। उन्होंने उसको 1 महीने के अंदर डिसाइड किया है कि वो नेक्स्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर में प्लानिंग कर रहे हैं, वो सब चीजों का आपको अंडरस्टैंडिंग उनके साथ जब मीटिंग करते हैं तो ये आ जानी चाहिए। तो सेल्स पर्सन शुड ऑलवेज 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 लुक इनटू बांट, उनका बांट क्लियर करना बहुत जरूरी है। बांट का अंडरस्टैंडिंग अगर हो गया तो क्या होगा, वेन एवर सेल्स पर्सन कमिंग टू
द ऑफिस और जब वो मैनेजमेंट से डिस्कस करता है तो ही हैज ऑल द आंसर्स, क्योंकि मैनेजमेंट यही पूछेगा कि उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, उनके परचेजिंग के प्रोसेसेस क्या हैं, कौन है वहां का डिसीजन मेकर, उनका बजट है कि नहीं है, राइट, और कब लेने वाले हैं। ये सब जो आंसर है अगर सेल्स पर्सन के पास हैं तो ये एक परफेक्ट प्रोस्पेक्ट गिना जाएगा और आपका जो सक्सेस का रेशियो है वो बढ़ जाएगा, राइट। सो ट्राई टू हैव अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज द सस्पेक्ट और व्हाट इज द प्रोस्पेक्ट। उसका जो थिन लाइन है दोनों के बीच में, हर एक सस्पेक्ट हमको प्रोस्पेक्ट लगता है, लेकिन अगर हमने बांट कर लिया तो हम लोग डेफिनेटली इंश्योर कर पाएंगे कि नहीं ये सस्पेक्ट है। देन एक बार ये हो गया, उसके बाद आपको ये चीज भी बहुत समझना जरूरी है कि देयर इज टू वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। वन इज ट्रांजेक्शनल बेस्ड। ट्रांजेक्शनल बेस्ड मतलब कि वो व्यक्ति आपका कस्टमर बन गया, आपका परचेस ले लिया, अब कभी भी आपको उससे मिलना नहीं है, ये वन टाइम डील थी, राइट। तो वैसे केसेस में क्या है कि जो कस्टमर का जो लाइफ साइकिल है वो लाइफ साइकिल खत्म हो गया, एक ट्रांजेक्शन एंड दैट कस्टमर इज गॉन, अब उससे हमको फ्यूचर वैल्यू मिलने वाली है नहीं। बट इफ यू आर क्रिएटिंग द रिलेशनशिप विद देम, अगर आप उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करते हो तो उससे क्या होगा कि उनकी जो लाइफ साइकिल है वो लाइफ साइकिल बढ़ जाएगी, कस्टमर लाइफ साइकिल विल इंक्रीज और आपको वहां से आप और प्रोडक्ट्स भी उनको बेच पाओगे, जिसे कहते हैं क्रॉस सेलिंग। आप क्रॉस सेलिंग भी कर पाओगे। आपके पास 25 प्रोडक्ट्स हैं, 25 सॉल्यूशंस है, 25 सर्विसेज आप प्रोवाइड कराते हो। आज उसने एक सर्विस ली है, कल वो आपसे दूसरी सर्विस ले सकता है, तीसरी सर्विस ले सकता है। अगर आपने उससे उस तरह के रिलेशनशिप बिल्ड किए हैं तो आपको ये चांस मिलता है कि उनके आप क्रॉस सेल भी कर सकते हो, आप उनको और प्रोडक्ट्स भी दे सकते हो। और रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ यू बिल्ड रिलेशनशिप विद द कस्टमर। आपको उनके नीड पर बात करनी है, आपको उनके इंटरेस्ट की बात करनी है, आपको उनके कंसर्न्स की बात करनी है। जनरली क्या होता है, यहां पर देखा गया कि सेल्स पर्सन अपनी नीड की सोचता है, ठीक है, उसकी नीड है कि उसके टारगेट्स अचीव करने हैं और वो टारगेट्स अचीव करने के लिए ये कस्टमर अगर उससे प्रोडक्ट लेगा तो उसका टारगेट अचीव हो गया। लेकिन अगर वो ये नहीं सोच रहा है कि कस्टमर को ये कितना बेनिफिट होगा इस चीज का, कस्टमर को क्या क्या फायदे होंगे, अगर उन चीजों पे बात नहीं कर रहा है तो आपका डेफिनेटली वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा और कहीं ना कहीं आप एक ट्रांजैक्शनल बेस्ड बिजनेस कर रहे होंगे, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द कस्टमर, उनको क्या इंटरेस्ट है इस चीज का, ये क्यों करना चाहते हैं, राइट। हो सकता है कभी कभी हो सकता है कि कस्टमर इंडस्ट्री में एक अच्छे मुकाम पर जाना चाहता है और आपका जो सॉल्यूशन है वो उसको वो मुकाम तक ले जाने में मदद रूप होगा, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इंटरेस्ट अल्सो, आप उनका इंटरेस्ट बनाए रखिए, राइट, उसको टूटने मत दीजिए, वो इंटरेस्ट को बनाए रखिए, राइट। ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन, ट्राई टू फाइंड द ऑप्शंस विच आर बेस्ट सुटेड टू देम, जिससे उनका इंटरेस्ट बना हुआ रहे। और एट द एंड ऑफ द डे उसको जरूरत है कस्टमर को इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन उसका बैक ऑफ द माइंड एक चीज उसको कंसर्न करती रहती है कि यार कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं डिसीजन ले रहा हूं, ये उसका कंसर्न होता है, कहीं उसको ठगा तो नहीं जा रहा है, कहीं वो कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा है, वो उसका जो कंसर्न है। यू हैव टू बूस्ट देयर मोरल, आपको उनको कॉन्फिडेंस भी देना है कि नहीं, जो डिसीजन वो ले रहे हैं, ये जो मेरा प्रोडक्ट ले करके वो कोई गलती नहीं कर रहा है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उनके ये चलता रहता है, यार ये प्रोडक्ट मैं अगर ले लेता हूं तो कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, या कहीं मैं महंगा प्रोडक्ट तो नहीं ले ले रहा हूं, या कहीं मैं मुझे चीट तो नहीं हो रहा है,
राइट। सो यहाँ पर आपको उनके कंसर्न को समझना बहुत जरूरी है। ये हर एक ह्यूमन टेंडेंसी है। आई स्टडी अबाउट साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी का मैं अध्ययन होने से मैं एक ये चीज समझ पाया हूं कि हर एक व्यक्ति को, फिर वो बोले मैं हूं या कोई भी व्यक्ति है, उसको एक ये चीजों का कंसर्न रहता ही है कि जो चीज वो कर रहा है या जो डिसीजन वो ले रहा है वो चीज सही है कि नहीं। राइट। कहीं वो कुछ बैकफायर तो नहीं होगा वो डिसीजन, जिससे कल उठ के उसको अफसोस हो। राइट। सो यू नीड टू बी कंसर्न अबाउट देयर कंसर्न। आपका ही कंसर्न आप लेकर के चल रहे हो कि यार मेरा बिजनेस अगर नहीं हुआ तो मुझे वहां पर सर कुछ डांटेगा, उसकी जगह पर आप ये सोचिए कि उसके जो कंसर्न है, कस्टमर्स के जो कंसर्न है, उस पर आप बात कर रहे हैं। एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए ये जो 3C है, ये 3C अगर आपने याद कर लिए तो आपका जीवन बदल जाएगा। 3Cs आर कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस। आपने अगर उसके साथ अच्छा कनेक्ट बिल्ड किया है, आपकी बात वो अच्छे से सुनता है, आपने उनका नीड, उनका इंटरेस्ट, उनके कंसर्न्स को अच्छे से हैंडल किया है, तो क्या होगा, आपका बॉन्डिंग बहुत बढ़िया हो जाएगा। वो छोटी छोटी चीजों के लिए भी आपसे राय लेगा। राइट। अगर वो स्टेज आ गया आपका, तो आप उनको कुछ भी कन्वे करते हो, आप उनको कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हो, वो फटाक करके कन्विंस हो जाते हैं और आपका प्रोडक्ट बिक जाता है। अगर आपका कनेक्ट बना नहीं है, अगर आपने वो लेवल का बॉन्डिंग क्रिएट किया नहीं है, वो लेवल के रिगार्ड्स आपने अगर बनाए नहीं है, तो आप भले कितना भी उनको अच्छी बातें करते रहो, आप कितना भी उनको इंफॉर्मेशन शेयर करते रहो, आप कितने भी फीचर्स का डिस्कशन करते रहो उनसे, वो लोग कन्विंस नहीं होने वाले। सो इट इज क्रूशियल टू बिल्ड द रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप एक दिन में नहीं बिल्ड होता है, इट हैज टू बी नर्चर्ड। जैसे कोई पौधा आप लगाते हो, कोई बीज आप बोते हो, तो बीज फूटने से लेकर के उससे पौधा बनना, फिर पौधे से पेड़ बनना, और पेड़ फिर आपको फल देता है, देयर इज अ टाइम पीरियड विच इट टेक्स, एंड उसको बोलते हैं नर्चरिंग। तब हमको नर्चर करना होता है। आप उसको खाद देते हो, आप उसको पानी पिलाते हो, आप देखते हो कि कोई तकलीफ उनको नहीं आए। राइट। और फिर जाकर के जब वो पेड़ बनता है तो आपको फल देता है। सिमिलरली यू नीड टू नर्चर योर कस्टमर्स। ठीक है। आज नहीं लिया उसने प्रोडक्ट, हो सकता है वो 1 महीने के बाद आपका प्रोडक्ट उनको बिजनेस, आपके साथ उनका बिजनेस होगा। हो सकता है 6 महीने के बाद बिजनेस हो सकता है 1 साल के बाद बिजनेस हो, लेकिन आपके फनल में ऐसे कस्टमर होंगे जिनसे आपका अच्छा एक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है। राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ रिलेशनशिप बेस्ड बिजनेस। तो यहां हमने देखा व्हाट इज सेल्स प्रोसेस। जनरली 3 स्टेप से लेकर के 7 स्टेप तक के सेल्स प्रोसेस होते हैं। मैंने यहाँ पर आपको आइडियल एक सेल्स प्रोसेस की बात की, विच इज अ 5 स्टेप्स ऑफ सेल्स प्रोसेस। फिर हमने बात किया कि किस तरह से आपको मीटिंग के बाद उनसे फॉलो अप रखना है। आपको ये इंश्योर करना है कि वो आपका प्रोस्पेक्ट है, ना कि वो सस्पेक्ट है, और उसके लिए आपको बांट का इस्तेमाल करना है। बजट है कि नहीं है, वो जो व्यक्ति है वो अथॉरिटी है, या फिर वहाँ का प्रोसेस क्या है परचेजिंग का। देन वो नीड जो है, वो नीड परफेक्ट आपने आइडेंटिफाई कर ली है, और वो नीड दोनों एग्री कर रहे हैं। आप तो समझ रहे हो नीड है, लेकिन वो समझ रहा है कि नहीं है, नीड है कि नहीं। राइट। एंड कब तक उनको ये जो है सॉल्यूशन या आपका प्रोडक्ट परचेस करने का प्लान है। राइट। अगर ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो देन दैट कस्टमर बिकम्स योर प्रोस्पेक्ट। आई एंश्योर यू आर इनटू अ रिलेशनशिप बेस्ड बिजनेस। ठीक है, इंस्टेड ऑफ अ ट्रांजेक्शनल बेस्ड बिजनेस। क्यों? कि अगर आपने रिलेशनशिप बिल्ड किया है तो देर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ हायर लाइफ साइकिल बिजनेस विद द कस्टमर। Right. So with this I end this video, and we will talk about another topic in another video. Thank you.